नमस्कार, मैं श्रेयांश कुमार। आज की यह खबर केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, यह खबर हमारे समाज की सोच, हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता और भारत की आत्मा पर लगे एक गहरे घाव की है। उत्तराखंड में पढ़ने आए पूर्वोत्तर राज्य के एक युवक एंगल चकमा की मौत एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या भारत में रंग, चेहरे और नस्ल के इंसान की पहचान तय की जाएगी? एंगल चकमा को कथित तौर पर चिंकी, चाइनीज, मोमो जैसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा गया। यह कोई मजाक नहीं था, यह नस्लवादी मानसिकता का खुला प्रदर्शन था। जरा सोचिए, अगर आपको आपकी पहचान के बजाय किसी अपमानजनक नाम से पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? यह पीड़ा आज पूर्वोत्तर भारत के लाखों नागरिक रोज महसूस करते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट यह कहता है, अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान है। यही अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वही अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो सवाल यह है, क्या नस्लवाद, गालियां, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा इन संवैधानिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन नहीं है? हम अक्सर बांग्लादेश, म्यांमार या बाहरी ताकतों की बात करते हैं, लेकिन जो जहर हमारे समाज के भीतर फैल रहा है यह कहीं ज्यादा खतरनाक है। पूर्वोत्तर राज्य, चाहे वह त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, ये सभी राज्य संवेदनशील सीमाओं राज्य हैं। जब वहाँ के लोग देश के अन्य हिस्सों में असुरक्षित महसूस करते हैं तो यह केवल सामाजिक विफलता नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य चीन, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से जुड़ा है। अगर वहाँ के नागरिकों को यह महसूस कराया गया तुम अलग हो, तुम बाहरी हो, तो क्या यह स्थिति बाहरी शक्तियों को प्रोपगंडा और अस्थिरता फैलाने का अवसर नहीं देगी? इतिहास गवाह है, आंतरिक विभाजन हमेशा बाहरी हस्तक्षेप को जन्म देता है। सवाल जो हमें खुद से पूछने होंगे, क्या अखंड भारत का मतलब केवल नारे तक सीमित है? क्या चेहरे से भारतीय तय करेंगे? क्या इस तरह के घटनाएं भारत को भीतर से खंड खंड नहीं कर रही है? एंगल चकमा की मौत केवल एक मौत नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर आज हमने नस्लवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो यह चुप्पी भारत की एकता पर भारी पड़ सकती है। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, यह एक संवैधानिक विचार है जहां हर नागरिक बराबर है। अब फैसला करना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।